प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शब्दों के मूल रूप में कि जो शब्द हैं वो मूल रूप से किस प्रकार से बने होते हैं। तो पुरानी वीडियो में हम स्वरों के वर्गीकरण और व्यंजनों के वर्गीकरण पर चर्चा कर चुके हैं। तो शब्दों के मूल रूप पे हम चर्चा करते हैं। शब्द का मूल रूप का मतलब ये है कि वो उस शब्द में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और कैसे कैसे मिलकर के बने हैं। देखने में तो कई चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन कई बार उनमें कुछ लॉजिकल पॉइंट हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। भाई उदाहरण के तौर पर इसको सीधा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक शब्द लिखा, आपका जैसे आपने एक शब्द बेसिक से आपका लिख दिया, कमल शब्द आपने लिखा है। तो देखने में तो हमें लगता है आपका एक के में और ले से मिलकर के बना है, लेकिन आप में से सारे बच्चे ये भी समझते हैं कि जो आपका के है वो क प्लस ए से मिलकर के बना है, और आपका जो है म प्लस ए से मिलकर के बना है, और जो ले है वो ल प्लस ए से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार जो आपका कमल शब्द हुआ, इस शब्द में 3 हमारे पास स्वर हैं और 3 व्यंजन हैं। तो आपका 3/3 से आप कह सकते हो उसको, 3 इसमें स्वर हुए, 3 व्यंजन हुए। ऐसे ही हमारे पास कई सारे शब्द होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो मान लीजिए अगर इस शब्द को आप कमल की जगह आप कर देते कमाल, तो इस कमाल में क्या होता। देखो कै तो यूं ही रहता था, आपका क प्लस ए से मिलकर के बना है, क्योंकि सभी स्वरों में, सभी व्यंजनों में ए स्वर जुड़ा होता है। फिर आपका मैं है, तो मैं में आपका ए ना होकर के आ की मात्रा है, तो आपका हो जाएगा आ। और फिर जो ले है उसमें ले के साथ अ जुड़ा होगा, मतलब ल के साथ ए जुड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये भी आपका 3 स्वर और 3 व्यंजन से ही मिलकर के बनेगा। 3/3 का मतलब ये होगा 3 स्वर हैं 3 व्यंजन है। ठीक है बेटे। इसके बाद मान लीजिए मैं कुछ इस प्रकार के ही आपके सामने शब्द लिखूंगा, तो वहां से कुछ हल्के शब्द होंगे, फिर धीरे धीरे इसको हम हार्ड करते रहेंगे। मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द लिख देता आदमी। इस आदमी में क्या होगा, आपका आ पहला स्वर है, तो आप इसको आ ही रहने दोगे, आप इसको ए प्लस ए नहीं करेंगे, जो कि आ अपने आप में एक स्वर होता है। फिर आप बात करोगे दे की, तो द प्लस ए से मिलकर के बना होगा, और जो मी है तो म प्लस इस पर बड़ी की मात्रा होगी। अभी जो आदमी है अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें 3 स्वर हैं हमारे पास और 2 व्यंजन है, तो आपका 3/2 से मिलकर के बना है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ भी लिया जाता है। मान लीजिए आपने शब्द ऐसे कर दिया देवेश। अगर मैं इस देवेश शब्द का जिक्र करता हूं, तो जो आपका द है वो आपका द है वो द प्लस ए से मिलके बनेगा, लेकिन इस पर मात्रा आई की है, तो आप इसको आपके साथ आई लिखना पड़ेगा। फिर आप बात करेंगे भाई ए वे की, तो वो है और वे के साथ आपको लिखना पड़ेगा आई की मात्रा। और श जो आपका है वो श प्लस ए से मिलकर के बना है। इस स्थिति के अनुसार इसमें भी स्वर और व्यंजनों की संख्या बराबर है, 3 स्वर हैं और 3 ही हमारे व्यंजन हैं। अब मान लीजिए और आपके सामने शब्द लिखे जाएंगे, जैसे आपके सामने शब्द लिख दिया गया आपका इच्छा। अब इस इच्छा को देखते हैं, इसमें जो ई है आपका यूं ही लिखा जाएगा, क्योंकि ई के साथ कोई स्वर नहीं है। च है, अब ये च आपका आधा है, इसके साथ कोई व्यंजन नहीं, स्वर नहीं है, तो च लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ ए नहीं जोड़ोगे। और जो आपका छ है वो छ प्लस आ से मिलकर के बना है, तो इसी प्रकार से आपका शब्द हो जाएगा इच्छा। अब इच्छा में 2 हमारे पास स्वर हुए और 2 व्यंजन हुए, तो आपका 2/2 से मिलकर के आप इसको कह सकते हो, 2 स्वर 2 व्यंजन से मिलकर के ये बना हुआ है। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं, जरा उन्हें समझ लेते हैं। आप इसे उतारिएगा। देखो अब थोड़े से इसको मुश्किल कर लेते हैं, और मुश्किल करते करते हम जितने भी जो है कठिन से कठिनतम की ओर चलेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द लिख दिया है परिश्रम। अगर मैं इस परिश्रम की बात करूं, इसमें आपका लिखा है पे, तो प प्लस ए से मिलकर के बना हुआ है। फिर आपका रे पर छोटी की मात्रा है, तो रे आपका र और ए तो लिखोगे नहीं, आप छोटी ई ही लिखोगे, जो कि मात्रा छोटी ई की है। फिर हम बात करेंगे श्र की, तो अगर आप बच्चे श्रेय को देखेंगे तो आपका श्रेय श और र से मिलके बना होगा, आपका श और रे से मिलके बना होगा। अब जो रे है ये खुद अपने आप में आपका पूरा व्यंजन हो, तो आप इसमें से ए निकालोगे और मैं को आप म प्लस ए करोगे, तो जो आपके पास परिश्रम इस प्रकार से शब्द आया। देखो पे है आपका प प्लस ए आ गया, रे पर छोटी की मात्रा थी तो रे को आधा करेंगे, इसमें आपका व्यंजन छुपा हुआ है, स्वर छुपा हुआ है छोटी, तो हमने बना दिया इसको। श्रेय आपका ऑलरेडी श और रे से मिलकर के बनता है, और रे क्योंकि इसमें श ऑलरेडी आधा होता है तो उसका कोई जिक्र नहीं करोगे, और जो आपका रे पूरा होता है तो वहां से हमने ए निकाल लिया, और मैं आपका म प्लस ए से जुड़ा हुआ है। और ये आपका इस प्रकार से, इसमें कितने स्वर कितने व्यंजन है एक बार काउंट कर लेते हैं। अगर मैं स्वर की बात करूं 1 2 3 4 हमारे पास इसमें स्वर हैं, जबकि व्यंजन की आप बात करोगे तो 1 2 3 नहीं 5 हो जाएंगे भाई, 1 2
3 4 5, 5 इसमें आपके व्यंजन है, तो कुल मिलाकर के इसमें 9 अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, और देख लो, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द लिखा जाएगा क्षत्रिय। क्षत्रिय, अब मेरे भाई क्षत्रिय में 2 संयुक्त अक्षर है, क्षय और त्रय। तो अगर आप पहले संयुक्त अक्षर क्षय को तोड़ोगे तो आपका क प्लस क्षय से मिलकर के बना होगा, और इसमें क आधा होता है, क्षय पूरा होता है, तो इस श के साथ आपको ए भी देना पड़ेगा। हो गया। आप बात करोगे त्रय की, तो त्रय आपका आधे तय और रे से मिलके बना होगा। अब रे के साथ चूंकि स्वर होता है, सॉरी रे आपका पूरा व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, अशुद्ध व्यंजन है या असाधारण व्यंजन है, तो इस रे के साथ आपको ई की मात्रा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा है छोटी ई हमारे हिसाब से, और प्लस आप लिखोगे ये को, तो य प्लस ए आएगा। अब इस स्थिति में हम इस पर देखेंगे स्वर कितने हैं भाई, 1 2 3, 3 इसमें स्वर हैं, जबकि इसमें व्यंजन देखते हैं 1 है, 2 3 4 5, 5 इसमें व्यंजन है। तो मतलब ये नहीं होता जो हमें दिखाई दे रहा है वही है, देखने में यहाँ पर 3 व्यंजन लग रहे हैं, 3 स्वर, लेकिन एक्चुअल में इसमें आपके 5 व्यंजन है, 3 स्वर है, कुल मिलाकर के 8 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और देखिए, मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाएगा, आपके सामने ऋषि शब्द को लिख देते हैं, मान लो आसान शब्द है, तो इसमें जो री है ये आपका री तो पूरा होगा, आप इस री में ए नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि री अपने आप में पूरा का पूरा एक स्वर अकेला है। फिर श की बात करेंगे, आपका श प्लस ए से मिलकर के बना होगा, लेकिन यहाँ पर मात्रा है तो ए ना आकर के ई आ जाएगा, तो बहुत आसान है। इसमें एक तो स्वर हो गया, दो स्वर हो गए हमारे पास, और एक व्यंजन हो गया, 2y बनकर आपका अक्षर निकल के आया। ठीक है, मान लीजिए भाई आप बात करते हैं पृथ्वी की, तो इस पृथ्वी को देखो, जो आपका पे है तो प तो आपका रहेगा, और इस पे पर आपकी री की मात्रा है तो री को आपको लिखना पड़ेगा। हो गया प्री। फिर आप बात करेंगे थे की, तो थे ऑलरेडी आधा है, तो आप इसमें कोई भी व्यंजन या स्वर नहीं जोड़ पाएंगे। फिर वे की बात करेंगे तो वो प्लस ई की मात्रा से मिलकर के बना होगा, लेकिन यहाँ पर ई बड़ी आएगी क्योंकि वे पर बड़ी की मात्रा है। इसमें आप स्वरों की बात करेंगे 1 2 स्वर हैं, जबकि इसमें 3 व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से आपके और भी कई सारे शब्द आएंगे, जैसे मान लीजिए आपने बात की है प्राकृतिक। प्राकृतिक, चलो इस शब्द को देख लेते हैं। देखो हम बात करते हैं प्रे की। आपको पता होता है कि जब आपके नीचे रे निकलता है, इसको पदेन रे कहा जाता है, यहाँ पर आपका आधा पे होता है, रे पूरा होगा। ठीक है भाई, ये बात आपको बताई गई थी पुरानी वीडियो में। मान लीजिए आपने क्रम शब्द लिखा है, तो इसमें आधा के है ना कि आधा रे है, तो ऐसी स्थिति में प्रे में आपके नीचे लिखा, प्रे में हमने रे को नीचे निकाला है पे में, तो पे आधा होगा, रे पूरा होगा, और जब रे पूरा होगा तो ये भी जाहिर सी बात है रे के साथ आ की मात्रा आएगी। फिर हम बात करें आपका के, तो के आपका क बनेगा, और इस पर है आपकी री की मात्रा, तो आप इसको री को लिख लोगे। फिर आप बात करोगे ते की, तो आ जाएगा, इसमें आपकी छोटी की मात्रा है क्योंकि छोटी की मात्रा लगी है। फिर आप बात करोगे के की, तो इसमें आपका क के साथ ए आएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा आपका विन्यास कॉन्फ़िगरेशन बनकर के आ रहा है। इसमें आपके स्वर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 इसमें आपके स्वर हैं, जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 इसमें हमारे व्यंजन है ना। तो ऐसे करके हम कई सारे और शब्दों को देखेंगे जो कि और थोड़े आपके कठिन होंगे। चलो मैं और कठिन से शब्द लिख देता हूं आपके सामने, आप इसे उतारिए जरा। देखो इसके अलावा आपने कुछ भारी शब्द लिखते हैं। मान लीजिए आपने एक शब्द लिखा है अर्थव्यवस्था, है ना, ठीक ठाक शब्द है यहाँ पर आपका भारी के हिसाब से, अर्थव्यवस्था। देखो आप बात करोगे ए, तो नॉर्मल रहेगा। फिर आप देखो यहाँ पर आपका इसको रेफ कहा जाता है, इस रेफ में रे आधा होता है, तो रे आधा हो गया, तो थे पूरा होगा। ठीक है, तो थे के साथ कोई ना कोई स्वर लगा होगा, तो थे के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा है, मात्रा होती तो वही लग जाता। ठीक, इसका तो हम बात करेंगे वे की, तो वे आधा होगा। अब वे के साथ कोई अगर स्वर है तो ठीक है, लगाओ, मात्रा है तो लिख दो, नहीं है तो ए लिख दो। तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो ऑलरेडी आधा है तो कोई नहीं लिखोगे। फिर आप बात करोगे ये की, ये को देखो, ये के पास मात्रा है तो मात्रा लिख दो, नहीं है तो ए लिख दो, तो कोई मात्रा नहीं है तो इसके साथ आप ए लिख दो। फिर आप बात करोगे से आधा है तो आप आधा लिख दोगे। फिर आपका था, थे आपका आधा है लेकिन थे आपका पूरा है, उसके साथ मात्रा आ की है तो आप आ लिख दोगे। तो आपका शब्द बनेगा अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में कितने स्वर हैं आप काउंट करेंगे, 1 2 3
4। इसमें केवल हमारे पास 4 स्वर आ रहे हैं, जबकि व्यंजनों की संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपकी 6 आ रही है। तो कई बार ऐसे हमारे पास वाक्य आएंगे। अब ध्यान से देखो, और शब्द मैंने आपके सामने लिख दिया राष्ट्र। तो इस राष्ट्र को देखते हैं, तो देखो आपका रे है, रे आधा होगा, रे के साथ अब देखेंगे मात्रा लगी है तो आप उसी स्वर को लिख दोगे, नहीं तो ए लिखोगे। तो मात्रा आ की है तो मेरे भाई आप आ लिख दो। श आधा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आपका टे है, अब यहाँ पर टे भी आधा होगा, क्योंकि पदेन रे है तो टे भी आधा है, तो रे जाहिर सी बात है पूरा होगा, और जब पूरा होगा तो रे के साथ आप लिखोगे ए को। आपका शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र में कितने स्वर हमारे पास आ रहे हैं? एक स्वर आपका आ आया है, दूसरा ए आया है, तो 2 तो स्वर आ रहे हैं, जबकि व्यंजन 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 हमारे पास व्यंजन आ गए। ठीक है, इसी के साथ आपके सामने एक शब्द और लिखा जाएगा, मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय। इस शब्द को जरा गौर से देखेंगे, थोड़ा बड़ा शब्द है। हम बात करेंगे ए की, तो देखो ए ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा स्वर है। फिर हम बात करेंगे ने की, तो जो न तो बनेगा, अब ये देखो कि न आधा है कि पूरा। आधा है तो ऐसे ही रहने दो, पूरा होता तो वही स्वर लिख देते। फिर ते की बात करोगे तो ते आपका त प्लस ए से मिलकर के बना होगा, क्योंकि उसके पास आपका ए भी कोई मात्रा नहीं है। फिर आप ध्यान से देखोगे आपका रेफ लगा है, तो रेफ का मतलब है वो ते और रे के बीच में लिखा होगा, और रे आधा होगा, तो रेफ का रे मैंने आधा लिखा है। इसके बाद आपका दूसरा वाला रे आएगा, तो इस रे को लिखा, और रे पर चूंकि आ की मात्रा है तो मैंने आ की मात्रा लगा दी, ध्यान से देखेंगे आप। फिर आपका श हुआ, तो श आपका सर आधा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श के बाद यहाँ पर टे भी आधा होगा, क्योंकि जब नीचे की तरफ आपका रे होता है तो जिसमें रे लगता है वही आधा होता है। पदेन रे का नियम आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर टे हमारा आधा है। जब यहाँ पर टे आधा है तो रे आपका पूरा होगा, तो रे पूरा होगा। रे पूरा होगा तो रे पर कोई मात्रा है? हाँ सर, मात्रा ई की है, तो आप बड़ी ई लिख दो, और बाद में आपका साधारण ये लिखा हो तो ये प्लस ए लिख दो। इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, जरा काउंट कर लेते हैं बड़े ध्यान से। 1 2 3 4 5, 5 स्वर हैं, जबकि व्यंजन आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 13, 13 अक्षर आपके इसमें 2 4 6 8 10 12 13 है ना। तो ये भी देखेंगे आपका बड़ा शब्द है, तो ऐसे शब्द आपको दिए जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात आपको शायद होगी नहीं। अच्छा, और देख लेते हैं 2-4 आपके जो भारी भारी से आपके शब्द हैं। मान लीजिए आपको शब्द लिखा जाएगा आपका संबंध। इस संबंध को देखते हैं। अब ये संबंध कैसे काम करेगा? देखो आपका से है तो स प्लस ए हो गया। इसके बाद आपका अनुस्वार है। अभी अब इसमें 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन तो ये है कि आप इस से के साथ अनुस्वार लगा दो तो आपका ये हो गया, लेकिन ये अनुस्वार यहाँ पर किसका काम कर रहा है? क्योंकि आधे में का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बे के साथ है, आपको बताया गया था, है ना। तो आप इसको आधा में लिखोगे, तो आधा में जब आप लिखोगे तो आपको म लिखना पड़ेगा, तो सम हो गया शब्द। फिर आपका बे, तो आप इसको लिखोगे आधा ब के साथ ए लिखोगे, और ये न की आवाज है रहा आधा ने, तो आपका हो जाएगा आधा ने, और प्लस आपका हो जाएगा ध, तो आपका होगा संबंध। और जब ध के लिखोगे तो ध प्लस ए हो गया। अब इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन में, ये भी हमें समझना पड़ेगा। एक स्वर देख लेते हैं, 1 2 3, 3 हमारे पास स्वर आ रहे हैं, जबकि व्यंजनों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 व्यंजनों की संख्या है। 8 अक्षरों से मिलकर के बना है। अच्छा, मान लीजिए आपके सामने शब्द लिखा मैंने गंगा। इस गंगा शब्द को समझ लेना जरूरी है। आपके सामने आपका ग, तो ग प्लस ए लिख दोगे। इसके साथ जो अनुस्वार है, अभी अनुस्वार किसका काम करेगा? अनुस्वार उसी वर्ग का 5वां अक्षर होता है। ये बात आपको बताई गई थी, दूसरी या तीसरी लेक्चर में थी। तो अब ये जो अनुस्वार है गे के साथ है, तो ये गे का 5वां अक्षर होगा, जो कि आधा होगा ऑलरेडी, तो आपका अंग लिखा होगा। फिर आपके सामने लिखा है गा, तो गे के साथ आप आ लगा देंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस बड़े ध्यान से देखी है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बिना किसी डाउट के 1%। इसमें आपके स्वर आपके 2 हैं, जबकि व्यंजनों की संख्या हमारे पास 3 है। ठीक है, और देख लेते हैं 2-4 आपको और बता देते हैं। उतारें आप इसे। मान लीजिए आपके सामने शब्द लिख दिया गया पंचांग। तो पंचांग आपका कैसे लिखा जाएगा? अगर आप उसको मूल रूप में तोड़ेंगे तो पंचांग का क्या मतलब होता है? सॉरी, पंचांग में कितने अक्षर आते हैं, मतलब तो हम पढ़ी ने आपका पंचांग।
अब जो आपका पंचांग है ये आपका पे लिखा तो प प्लस ए लिखना पड़ेगा। फिर जो अनुस्वार है आपका काम करता है च वर्ग के पंचमाक्षर का, वो भी आधा, और च वर्ग का पंचमाक्षर ये होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपका च हो गया। अब च के साथ आपके सामने आ है तो मेरे भाई आप च के साथ आ लिख दोगे। फिर जो ये अनुस्वार है गे के पास लगा होगा और ये गे वर्ग के 5वें अक्षर का काम करेगा। और फिर पंचांग में आपका यूं लिखा जाएगा पंचांग, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपके कितने स्वर हैं, एक ये वाला है, एक ये है 2 और एक ये है 3, तो स्वर इसमें भी 3 है। जबकि व्यंजन कितने, 1 2 3 4 5, इसमें आपके 5 व्यंजन है। जैसे अभी आपके संबंध में थे वैसे हमारे पंचांग में है। मान लीजिए मेरे दोस्त मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया है पर्यावरण, तो ध्यान से देखिएगा आपका पर्या में आपका प प्लस ए बनेगा, बन गया। फिर यहाँ पर रे आधा है, चूंकि रेफ है तो पहले आएगा तो रे आधा हो गया। और रे आपका ये पर जुड़ा है तो ये आधा है, और ये पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख दो, और मात्रा है तो उसी अक्षर को लिख दो, मात्रा आ की है तो आ हो गया। फिर आपका आएगा वे, तो वो के साथ ए आ गया। रे में कोई मात्रा नहीं तो र के साथ ए आ गया। और तीसरा पंचमाक्षर अण है तो इसके साथ ए आ गया। तो अगर हम इसमें देखेंगे इसमें कितने अक्षर हमारे निकल रहे हैं स्वर और व्यंजन, तो स्वर 1 2 3 4 5, 5 स्वर हैं। जबकि व्यंजनों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर के 11 अक्षर हमारे पास हैं। 2 4 6 8 10 और 11। ठीक है, इस तरीके से आपके कई सारे शब्द बन सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपके लिए एक शब्द और लिखा मेरे भाई वैज्ञानिक। अभी जो वैज्ञानिक है ये आपका व है, और वो पर आई की मात्रा है तो आपका होगा वै। फिर आपका जो गे है तो आपका 2 अक्षरों से आपका मिलकर आपका बना ज और जय का पंचमाक्षर हो गया। अब जो जय का पंचमाक्षर है इस पर आ की मात्रा है तो आप इसके साथ आ की मात्रा लगाओगे। फिर ने में आपका न हो गया और इस पर छोटी की मात्रा आप लगाएंगे, क्योंकि छोटी की मात्रा है। और क में कोई मात्रा नहीं है तो क के साथ आप ए लिख दोगे। और इसमें कितने अक्षर हैं देखो, अगर स्वर देखोगे 1 2 3 4, इसमें आपके स्वरों की संख्या है 4। जबकि व्यंजन 1 है 2 3 4 5, व्यंजनों की संख्या इसमें होती है 5। तो इस प्रकार से करके बहुत सारे शब्द हमारे पास आ सकते हैं। तो जो जरूरी शब्द मुझे लगे, मुझे दिखाई दिए, मैंने आपके सामने लिखे। इसके अलावा आप किसी भी शब्द के टुकड़े कर सकते हैं और शब्द को सही रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी में डिक्शनरी का क्रम, क्योंकि डिक्शनरी के क्रम के लिए, शब्दकोश के क्रम के लिए इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम जो डिक्शनरी या हिंदी शब्दकोश के क्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।